ये संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था में अनुपूरक बजट लाए जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी हो सकता है और फिर एनुअल। ये व्यवस्था है संविधान की और ज़रूरत के अनुसार लाया जाता है, क्योंकि जो भी खर्च करेंगे या टैक्स लगाएंगे या खर्च करेंगे, दोनों की अनुमति विधानसभा से लेनी होती है सरकार को। बेसिक चीज़ ये है, इसलिए लाया जाता है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्या सवाल है सर? इतना बड़ा बजट दिखावा है सर। अच्छा, हम कहते हैं कि पहले बजट ऐसा हम रिक्वेस्ट करेंगे, नाम नहीं लेके जिनको संदेह है वो ऑडिट कर ले आकर के, सारा कागज़ दे देंगे, दिला देंगे विभाग से। सारा कागज़ वित्त विभाग से में जमा करके दे देंगे, ऑडिट कीजिए। अब देखिए कि दिखावा है कि वास्तविकता है। कौन लोग मांग रहा है? इतना इतना हो गया, कहाँ चल गया? गुजरात के सब आदमी बाहर में चल गया, हजार हजार करोड़ लेके। क्या क्या भारत सरकार क्यों नहीं ले सका? कहना सीएम हजार हजार करोड़ लेके बाहर में चल गया, विदेश चल गया है। अभी तो 10 साल में वो लोग को वापस नहीं ला सका। देखिए वो क्या, अभी आप जो संसद में हम जो लोग घुसे, 2 आदमी, वो बीजेपी सांसद के ही पास पर वो सब घुसा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। और जो बात वहां उठाए उस पर कार्रवाई किया गया थी। तानाशाही चला रहा, देश में तानाशाही सरकार चल रहा। और धीरज साहू तो खुद अपना आकर के मीडिया में बोल दिए कि पैसा मेरा अपना ही है, फर्म का है और हम हिसाब देंगे। जब केंद्र सरकार 2 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा फंड नहीं दे रहा था और यहाँ के आदमी, यहाँ के जो लोग गरीब गुरबा थे, जिनका पानी में घर गिर गया था, गरीब थे, आग लगी हो गया था, तो उसमें अम्बेडकर आवास में बहुत कम मिलता था, तो हम लोग को मजबूरी में लाना पड़ा। उनको तो चाहिए कि जो बीजेपी का विधायक है केंद्र से वो मांग करे, उनका भी क्षेत्र से वोट उनको भी तो लेना है। वो तो झारखंड से ही एमएलए बनेंगे, जाके उड़ीसा तो एमएलए बन के यहाँ नहीं आएंगे। तो उनको भी मांग करना चाहिए कि केंद्र सरकार क्यों पैसा रोकी हुई है। सरकार उत्तर में ये प्रश्न लाई थी, इस प्रश्न के आलोक में हमने 16 जिलों में प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, 8 जिलों में भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। लेकिन इस प्रश्न के आलोक में जो पुराने सत्र में, पिछले सत्र में हमने जो प्रश्न लाए थे, हमने कहा कि पिछले सत्र में जो सरकार थी और जो एटीआर पेश की, अब तक उस पर भी कार्रवाई नहीं, वो मामले भी लंबित है। वो मामला इस राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमने कहा कि वो था जाति जनगणना से मतलब था। सरकार जब सहमति जताई कि राज्य सरकार जाति जनगणना के पक्षधर है, पहले भारत सरकार के पास भेजेंगे, भारत सरकार ना मानी तो फिर राज्य सरकार स्वयं कराएगी। लेकिन आज एटीआर के उत्तर में देती है कि यह विषय ग्रामीण विकास का नहीं है, यह विषय किसी और विभाग का है। कानून अपना काम कर रहा है। हमारे सरकार जो है ईमानदार वफादारी करके काम करता है। इसका पहले हम लोग पूजा सिंघल को जेल भेजने का काम किए, हम लोग वीरेंद्र राम को जेल भेजने का काम किए। अगर कानून के नजरिया में अगर धीरज सही अपराधी है तो उसको सजा मिले, इसमें हम लोग को कुछ बोलना, लेकिन कानून उसका काम कर। लेकिन बार बार 3 करोड़ जनता का आवाज को बाधित करके इस व्यवस्था को बाधित करना माने विकास को बाधित करना है। इनका तो सीधे आरोप है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की राशि मिली है कैश, सरकार का उसको समर्थन। सरकार का समर्थन है तो सरकार तो कहीं बचाने का काम नहीं किया है। पूजा सिंघल के बारे में भी तो बात आ रहा था, सरकार तो उनको जेल भेजने का काम किया, वीरेंद्र राम को जेल भेजने का काम किया। भाजपा को हराना बहुत जरूरी है रांची सीट में, क्योंकि रांची में कोई काम करते नहीं है, केवल धर्म के नाम पर ये सीट भाजपा को चली जाती है। ये मैंने कहा कि देखिए आकलन करना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ लड़ी है, सेकंड पार्टी है, तो उसी संदर्भ में मैंने कहा कि पिंटू जी को टिकट दिया जाए, लड़ेंगे। वह समाज को नहीं मिला टिकट तो मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहेगी कि आप कांग्रेस के होते नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है ना। देखिए कांग्रेस सेकंड नहीं है, आकलन क्या करते हैं हम लोग, कौन सेकंड लड़ा? जहाँ हम सेकंड लड़ेंगे तो हमको मिलना चाहिए ना। जहाँ कांग्रेस सेकंड है तो हम थोड़ी दे देंगे जी हमको। मैंने हमेशा से बोला है कि सदन में जो भी मुद्दे होते हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा जनता के मुद्दों को पटल पर लाने के लिए हम लोग सबको एक
डेकोरम मेंटेन करना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, जिसके चलते आखिर हम लोग अपनी बातें को उठाएं कहाँ। सदन ही एक ऐसा मौका मिलता है हम लोग को कि हम लोग अपनी बातों को उठा सकते हैं। बीजेपी को देखना चाहिए, चुनाव को 1 साल बचे हुए, उनके भी बहुत सारे काम लंबित हैं, हमारे भी बहुत सारे काम लंबित हैं। जितना ज्यादा सरकार को और विधानसभा को सुचारू ढंग से चलने देंगे, काम झारखंड का होगा, झारखंड की जनता का होगा। जन मुद्दों पर अगर वो हमलावर हो तो बात अच्छी लगेगी। हम जन मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम मूलवासियों के वनों पर अधिकार की संरक्षा के लिए बैठे हैं। सवाल इस बात के है कि जब विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है तो वैसी स्थिति में वो बेमतलब के मुद्दे लाकर मीडिया और सदन का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता तमाम चीजों को देख रही है।